दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी मित्र और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी यानी कि एलोन मस्क, इन दोनों को अपने ही देश अमेरिका में बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब इन दोनों के लिए एक घेराबंदी तैयार की जा रही है अमेरिका में ही। और डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की ये जो घेराबंदी है वो बहुत जोरदार तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। और ये घेराबंदी न केवल अमेरिका की जनता बल्कि विपक्षी पार्टी, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी भी कर रही है। यानी कि अमेरिका की लंका लगाने में अमेरिका की जनता हो या विपक्षी पार्टी हो या खुद के लोग हो, सब लगे पड़े हैं। दरअसल सबकी शुरुआत होती है अब से एक हफ्ते पहले, जब 4 राज्यों के अंदर मस्क और ट्रंप के अगेंस्ट में प्रदर्शन स्टार्ट हुए। और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कहना ये था कि ये दोनों यानी कि ट्रंप और एलोन मस्क मिलकर अमेरिका को एक देश नहीं बल्कि एक कंपनी की तरह रन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो खास लोग हैं यानी कि ऐसे लोग जो कि ट्रंप और एलोन मस्क के करीबी हैं, उन्हें जमकर फायदा पहुँचाया जा रहा है और उन्हें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला आया है सामने। इतना ही नहीं, इन दोनों के ऊपर और भी कई सारे आरोप लगाए गए, जैसे कि जो दुनिया भर के लोग हैं, जैसे कि एशिया के लोग हो गए, अफ्रीका के लोग हो गए, उनके अगेंस्ट में रेसिज्म का आरोप भी इनके ऊपर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जितनी भी कट्टरपंथी ताकतें हैं यूरोप के अंदर, उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति और एलोन मस्क के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने जर्मनी को हिदायत दी कि आपने जो भी किया है यहूदीज के अगेंस्ट में दूसरे विश्व युद्ध में, आपको वो सब भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा एलोन मस्क अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो तमाम पार्टियां जो कि व्हाइट सुपरमेसिस्ट हैं, यानी कि ऐसी विचारधारा वाली पार्टियां जो कि गोरे लोगों को यानी कि गोरी चमड़ी वाले लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं एज कम्पेयर टू अदर लोग, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। फिर चाहे वो पोलैंड हो या जर्मनी के इलेक्शन हो या फिर फ्रांस में हो, हर जगह पर एलोन मस्क ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन में एलोन मस्क के अगेंस्ट में ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के जो सदस्य हैं यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं एलोन मस्क के अगेंस्ट में। यहाँ पर प्रदर्शनकारी ये तक कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर ट्रंप के लिए वोट किया था, हमने ट्रंप को अपना सपोर्ट दिया था, एलोन मस्क के लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे में आखिरकार एलोन मस्क क्यों अपनी टांग बीच में अड़ा रहे हैं और वो अमेरिका के अंदर बिना चुनाव लड़े सबसे ताकतवर नेता बन के बैठे हैं? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए अब ये विरोध न केवल ट्रंप सरकार बल्कि ट्रंप की कैबिनेट के अंदर भी आ गया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि एक डोज करके कमेटी बनाई थी एलोन मस्क और ट्रंप ने मिलकर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी। अब यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों का आरोप है कि ये डोज अमेरिका के बाकी के राजनेताओं के डिपार्टमेंट में भी हस्तक्षेप कर रहा है। इसी वजह से अब ट्रंप के पार्टी के अंदर के लोग भी यहाँ पर एलोन मस्क को पसंद नहीं कर रहे और लगातार उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा खबर तो ये भी आने लगी है कि जो प्रदर्शन कुछ टाइम पहले तक 4 से 5 राज्यों तक सीमित थे, अब वो अमेरिका के 50 राज्यों में फैल चुके हैं और कई सारी स्टेटों में तो थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आ चुके हैं और लगातार एलोन मस्क और ट्रंप के अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादातर लोगों की डिमांड यही है कि ट्रंप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से एलोन मस्क को बर्खास्त कर दें। इतना ही नहीं, एलोन मस्क की मुसीबतें अब दुनिया भर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन के अंदर भी अब एलोन मस्क के अगेंस्ट में प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके हैं और ब्रिटेन के अंदर तो जो एलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जो कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, अब उन टेस्ला कंपनी की जो कारें हैं उनको ब्रिटेन के अंदर जलाया जा रहा है, उनके अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पर तो हमें बायकॉट टेस्ला ट्रेंड का भी चलन देखने को मिला है। और ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर ट्रंप और एलोन मस्क के अगेंस्ट में, स्पेशली एलोन मस्क को यहाँ पर कंसिडर करें तो ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं, ये जमीनी हकीकत बन चुकी हैं। और अभी तक जो टेस्ला के शेयर मार्केट के शेयर हैं जो कि 490 तक ट्रेंड कर रहे थे, अब वो गिर कर आ चुके हैं $240 के आसपास। कुल मिलाकर देखा जाए तो 50% तक एलोन मस्क की जो वेल्थ है वो कम हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि
ये बात सिर्फ दूसरे लोग कह रहे हो, ये बात खुद एलोन मस्क मान चुके हैं। एलोन मस्क ने ये बात मानी है कि जब से वो अमेरिकी चुनाव में आए हैं, यानी कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, तब से उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और इसी वजह से उन्होंने ये बात कही थी कि हो सकता है कि मैं बहुत ही जल्दी ट्रम्प सरकार से दूर हो जाऊं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एलोन मस्क का जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करने का दाव था वो जरा भी यहाँ पर सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और उनके अगेंस्ट में जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में ये बहुत ही जल्द अमेरिका के सबसे ज्यादा हेटेड आदमी भी बन सकते हैं। यानी कि एक ऐसी जनता जिन्हें अमेरिका के, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसे अमेरिका की जनता बहुत ज्यादा नफरत करती हो। और इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये ट्रम्प के लिए नहीं बल्कि एलोन मस्क के लिए है और ये उनके लिए ही घातक है, क्योंकि जैसे ही प्रदर्शन ज्यादा बढ़ेंगे तो ट्रम्प यहाँ पर बचकर साफ निकल जाएंगे और एलोन मस्क को एक मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। इसके अलावा एक दो बयान दे देंगे पब्लिक में आकर। इससे अमेरिका की जो विपक्षी पार्टियां हैं एक तो वो शांत हो जाएंगी, इसके अलावा जितने भी ट्रम्प के समर्थक हैं वो भी एलोन मस्क के विरोधी हो जाएंगे और जब पूरी दुनिया में, जब पूरे और फिर जो पूरे यूरोप में और फिर जो पूरे अमेरिका में एंटी एलोन मस्क की लहर देखने को मिलेगी वो लिटरली बहुत ज्यादा इंसेन होगी और इसके उलट ट्रम्प की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो एलोन मस्क को फायर करेंगे वैसे ही अमेरिका के अंदर चल रहे जो प्रोटेस्ट हैं वो शांत हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि एलोन मस्क को पसंद नहीं करते वो भी कहीं ना कहीं ट्रम्प के पक्ष में आते हुए हमें दिखाई देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एलोन मस्क इस टाइम पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब देखने वाली बात ये है कि क्या अभी भी एलोन मस्क के पास कोई ऐसा तुर्प का इक्का बचा है जिससे वो इस सबको बड़ी आसानी से बाईपास कर पाए।